दिनेश लाल निरहुआ को जानती हैं? बिल्कुल जानते हैं। और दिनेश लाल निरहुआ बता रहा है कि खेसारी लाल तो एदोमुल्लू हो गए हैं, माने उसको यही नहीं पता है कि उसको यादव बनाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। उनकी देन है कि दिनेश लाल यादव को कोई अगर भोजपुरी में जाना तो जाना। जिस दिन से अखिलेश यादव छोड़ दिया उसको खुद ही रो रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं कहाँ रहूँ। नीतीश जाने वाले हैं, तेजस्वी आने वाले हैं। और रही बात छपरा की, तो छपरा में 6 तारीख को चुनाव है और हमारा खेसारी सब पे भारी है। अपना खेसारी तो वहाँ की सड़क की स्थिति ऐसी है, वहाँ पे गली मोहल्ले में सड़क किसी की पानी उतर बह रहा है। और वहाँ पे खेसारी लाल का तो मैं इसलिए उसको भाई को कला की सैल्यूट करती हूँ कि उसके पीछे इतने लोग लगे हुए हैं। और जितने लोग लगे हुए हैं, क्या आसाराम बापू का चेला हुआ, वो कुकुर का पिल्ला मकुर। मैं बता दूं कि कहने का मतलब ये है विकास कर रहे हैं। नहीं, काम हो रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए मेन क्या है कि काम अगर आप करेंगे तो जनता देखेगी और जनता को काम चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन होगा बिल्कुल। आप देखिए कि लखनऊ एक्सप्रेसवे देख लीजिए, पुलिस हेडक्वार्टर्स देख लीजिए, कान्हा स्टेडियम देख लीजिए, माननीय अखिलेश मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर पहुंचा हूं और गाजीपुर लोहिया भवन है, समाजवादी कार्यालय, सपा के कार्यालय है। आज यहाँ एक भव्य स्वागत समारोह था। भव्य स्वागत आपको पता होगा, सुजीत यादव महासभा के जिला अध्यक्ष गाजीपुर के हैं। और सुजीत यादव, अब अखिलेश यादव जी आए थे पिछले दिन, तो अखिलेश यादव जी ने उनको एक टोपी पहना कर चला गया। अखिलेश यादव जी ने यानी सुजीत यादव को समाजवादी टोपी यानी समाजवादी सदस्यता ग्रहण कराकर चले गए। अब उसके बाद समाजवादी आज लोहिया भवन पर उनका भव्य स्वागत हुआ है और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी है विनीता जी। पुनीता जी को आप अच्छे तरह से जानते हैं। पुनीता जी एक विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं। पुनीता जी एक अच्छी शिक्षक भी हैं और पुनीता जी के साथ महिला समाज के एक जिलाध्यक्ष भी हैं। आप देख सकते हैं, एक होनहार महिला जो महिलाओं की पीड़ा, गरीब कुनबों की आवाज, यहाँ ही नहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं गाजीपुर क्यों कहा जाए, बिहार तक। मैं अभी कल देखा हूँ खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम जहाँ लगा था छपरा में, वहाँ विभा पाल जी दिखाई दे रही थी और ये लोग इनकी टीम दिखाई दे रही थी। और वहाँ से हम लोगों के साथ है, यानी हम लोग बाइक से आए और ये लोग अपने व्यवस्था से करके और आज यहाँ अपने नेता का स्वागत करने के लिए, अपने सदस्य का स्वागत करने के लिए लोहिया भवन पर हाजिर हो गए। आइए मैं दो टूक आपसे बात कराऊंगा। ये महिला है, महिला अच्छी तरह से बताएंगे। बाबा की सरकार है, बाबा हमेशा कहते आए हैं, आज बिहार में भी देख रहे हैं उथल पुथल हो रहा है, उथल पुथल चल भी रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये बताएंगी, ये शिक्षित महिला है, जागरूक महिला है, ये लोग बताएंगी कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि इनके पास एक टैग लगा हुआ है कि समाजवादी पार्टी की है, लेकिन महिला तो महिला, कोई भी महिला हो, समाजवादी हो, भाजपा हो, बसपा हो, सुभाषपा हो, कोई भी हो, लेकिन महिला है तो महिला है, सबकी पीड़ा एक होती है। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पुनीता सिंह, द कोटा ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है। आज आपका यहाँ स्वागत बहुत भव्य तरीके से हुआ है। आज आप लोगों ने संकल्प भी लिया है कि मैं जिला अध्यक्ष के दायरे में रह करके जो भी जिला अध्यक्ष का निर्देश होगा उस तरह से गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में कार्य करेंगे हम। क्योंकि देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजीपुर आए थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चाचा शिवपाल जी के नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइन की है और हमने कहा है कि अब हम पार्टी के लिए बिल्कुल काम करेंगे तन मन धन से, और जो पार्टी निर्देश देगी उसके आदेश का हम पालन करेंगे। अब बिहार में गाजीपुर के सटे हुए बिहार है, गाजीपुर और बलिया का, और दोनों बॉर्डर है। अब बिहार में चुनाव चल रहा है, 6 तारीख की बॉर्डर का ही वोटिंग है, क्या कहेंगी, कुछ है? देखिए जिस तरह से बिहार का चुनाव चल रहा है, देख के कयास लगा जा सकता है कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। और पहली बात तो ये होता है कि देखिए विकास के नाम पे जो आप कह रहे हैं कि देखिए काम जो क्या हो रहे हैं वो जनता को अच्छी तरह से पता है, जनता भी जानती है कि काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर इस सरकार में काम हुए होते तो ये बताइए कि जो हमारे बिहार के मजदूर हैं, जो हमारे बिहारी भाई हैं, आज क्यों जाती दूसरे देशों में काम कर रहे हैं? अगर वहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती, वहाँ पे अगर सारे काम होते, आज हर युवा बेरोजगार है। तो इस चीज़ को देखते हुए अब जनता जाग उठी है और वो चाहती परिवर्तन, और परिवर्तन होगा। अब पुनीता जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आपके पति जी जो है सुजीत यादव जी, अब तक वो बीजेपी में थे। बीजेपी से जब गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री होती है, उसके बाद उन्होंने यादव महासभा का एक जिला अध्यक्ष का तगमा संभाला है और पूरे गाजीपुर में हलचल मचा दिए। आज समाजवादी में आप लोगों ने आज शपथ ले लिए हैं, तो कैसे बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त कैसे होगा? देखिए ऐसी बात नहीं, जिसकी जैसी सोच है वो अलग बात है।
देखिए, जब हम हरियाणा में थे वहाँ की सरकार हमारी बीजेपी की थी। अब यहाँ पे आने के बाद अगर हम जिस सरकार से अब जुड़ गए हैं, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, वो कुछ भी कहें उसके हमसे नहीं और मतलब। क्या क्या लग रहा है कि बीजेपी के लोग विकास कर रहे हैं? नहीं, काम हो रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए मेन क्या है कि काम अगर आप करेंगे तो जनता देखेगी, और जनता को काम चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन होगा। बिल्कुल, आप देखिए कि लखनऊ एक्सप्रेसवे देख लीजिए, पुलिस हेडक्वार्टर्स देख लीजिए, कान्हा स्टेडियम देख लीजिए, माननीय अखिलेश जी ने काम किए हैं, लेकिन नाम किसी और का हो रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आप को जाना, आप सुजीत जी के मान के चलिए कि धर्मपत्नी है तो बागडोर है, जिधर चाहेगी उधर आप एक तरह से कुछ समय के लिए नचा सकती हैं। तो सुजीत जी को आज समाजवादी पार्टी में आना, कुछ आपसे भी कुछ किस अखिलेश यादव जी के किस चीज पर आप लोगों ने? हम माननीय नेताजी की विचारधारा नीतियों से जुड़े हुए थे, क्योंकि देखिए माननीय नेताजी कहते थे कि हमारी पार्टी तभी मजबूत होगी जब हमारा कार्यकर्ता मजबूत होगा, और हम पार्टी को लेके चलेंगे बिल्कुल। और काम देखिए जनता के अब होंगे, अब आने वाली जो सरकार हमारी 2027 में आएगी, तो अब हमारी सरकार जब आएगी तो काम अभी भी हो रहे थे, इस समय सरकार में नहीं हो रहे, लेकिन जब आएगी सरकार तो बिल्कुल हम पूर्ण बहुमत के साथ 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाएंगे जी। तो बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार में भी जाना होगा आपको? अभी तक तो ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, अगर दिया जाएगा आदेश तो बिल्कुल जाएंगे, और वहाँ अपने सरकार अपने तेजस्वी जी को वहाँ से जिताएंगे जरूर। चलिए भैया, पुनीता जी है, पुनीता जी ने बताया कि देख ही रहे हैं कि वर्तमान सरकार जिन्होंने ढोल पीट रही है कि सरकार में तो विकास आए दिन हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? बिहार से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक आप देख सकते हैं। आज इन्होंने टोपी पहन लिया है, इनकी टोपी आप देख सकते हैं लाल है, और बताना भी नहीं कि लाल टोपी किसकी है। हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विभा पाल जी हैं। विभा पाल जी छपरा गई थी, विभा पाल जी छपरा जाकर कई झुंड महिलाओं से बात भी किया। ये बताएंगे कि विभा पाल जी आप छपरा गई थी, खेसारी लाल को उतार दिया गया है, क्या खेसारी लाल वहां से चुनाव फाइट कर पाएंगे या वहां फिर बीजेपी का ही ढोल बजेगा? नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल में जितने दर्शक देख रहे हैं मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं विभा पाल, गाजीपुर महिला सभा के जिला अध्यक्ष, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज हम लोग की मासिक बैठक भी थी, और मासिक बैठक में हमारे बड़े भाई 1 साल से हम लोग लगे हुए थे, काफ़ी वो कल हरियाणा से आए थे, बाकी यादों में महासभा में चल रहे थे, तमाम बातें सुनने को मिला था। आज खुशी की बात है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 तारीख को आए थे तो इन लोगों ने दोनों पति पत्नी कल मिल के पार्टी को ज्वाइन किया, चाचा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चाचा जी के नेतृत्व में। और आज पार्टी कार्यालय पे मासिक बैठक में दोनों लोग का स्वागत हुआ है, और इन लोगों को मैं बहुत सारा बधाई देती हूँ, और बधाई के साथ शुभकामनाएं देती हूँ कि मेरे भाई भौजाई हैं, और हम लोग तो काफ़ी झेलना पड़ा इन लोग को। सुजीत यादव को सपा में आने से गाजीपुर में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है? बिल्कुल बिल्कुल मजबूत हुई है, और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दल में ही रहना चाहिए। अरे कुछ लोग तो बता रहे हैं कि बीजेपी के हैं, बीजेपी से आए हैं, और कुछ लोगों को यहाँ फंसाएंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे। अब उस पर मैं ज्यादा कमेंट, कौन क्या कहता क्या नहीं कहता, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। भाई अपना अपना विचार अपना अपना लोग रखते हैं, उस पर छोड़ी जान दीजिए, उस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं। छपरा गई हुई थी? छपरा तो मैं अपने काम से भी गई थी, खेसारी लाल के भी गई, देखी वहाँ पे। देखिए, जनता भीड़ एक देखने वाली है और वोट देने वाली, वो तो 6 तारीख को पता चलेगा। और रहा सवाल की जो खेसारी लाल और बिहार में बहुत दयनीय स्थिति है, और 20 साल से सरकार भारतीय नीतीश जी की सरकार है, और बिहार की जनता से तो मैं यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ सरकार बदलने की जरूरत है, और सरकार बदल जाए तो सबसे बेहतर है। वहाँ बहुत ही वहाँ वहाँ की सड़क की स्थिति ऐसी है, वहाँ पे गली मोहल्ले में सड़क किसी की पानी उस तरह बह रहा है, और वहाँ पे खेसारी लाल का तो मैं इसलिए उसको भाई को कला की सैल्यूट करती हूँ कि उसके पीछे इतने लोग लगे हुए हैं, और जितने लोग लगे हुए हैं, क्या आसाराम बापू का चेला हुआ, वो कुकुर का पिल्ला मकुल। मैं बता दूं कि कहने के मतलब आप जो कह रहे हो आप खुद वही हो, उनके पास न बोलने का तमीज है, न कहने का तमीज है, न सुनने का तमीज है। पर खेसारी लाल अपने मर्यादा में रह के अपने प्रचार कर रहा है और उनको जवाब भी दे रहा है, वैसे लोगों को चुप हो जाना चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर को आप जानती होंगी? हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी एक बाइट में अपने प्रेस वार्ता में बताए हैं कि अखिलेश जी बिहार क्या जा रहे हैं, अखिलेश जी का बिहार में है क्या, और जो कुछ लोग हैं अखिलेश जी के पिल्ला पिल्ली हैं वही भोंक रहे हैं, उनको क्या जवाब? अच्छा, तो मैं उनको जवाब ये दे रही हूँ कि अखिलेश जी के तो पूरे भारत में सब कुछ है, बाकी उनकर का वो खुदे वो जो कहला शब्द उन्हीं के कहती, खुदे पिल्ला पिल्ली अपन 2 पिल्लन के लेके तो खुदे भोंकत रहता हूँ 4 ओर। कौन 2 पिल्ला कौन है?
अब उनके दोनों हैं, दोनों बेटे ना। अच्छा। दोनों बेटे खुद के पीला की तरफ भोकत और ले लेके पीछे की तरफ दौड़त रहते वहाँ। उनको खुद ही नहीं पता, सुबह साँझे गांजा पी के मस्त होके फिर बाप बेटा दोनों काम। गांजा भी पीते हैं? हाँ, ओम प्रकाश राजा गांजा पियला। मुकदमा होगा आप पर? अरे हम तो पहले भी कहती हूँ, मेरे पास मुकदमा से मैं कोई कभी नहीं आज तक डरी हूँ। मैं समाजवादी कार्यकर्ता हूँ और समाजवादियों के बाजू में इतना ताकत होता है कि ओम प्रकाश राजभर नहीं, मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे लोगों को मैं चैलेंज देती हूँ, मेरे साथ बैठ के कभी भी मीडिया के सामने डिबेट कर ले और चैलेंज के साथ में कर। चलिए भैया, देखिए विभा पाल का कलेजा बहुत लंबा और बड़ा है। विभा पाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कलेजे में दम नहीं है कि हमारे पर FIR करके दिखा दे। मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर के जो 2 बड़े और छोटे बेटे हैं वही पिल्ला पिल्ली है, उन्हीं को बता रहे हैं ओम प्रकाश जी कि यही समाजवादी पार्टी के पिल्ला पिल्ली है। आइए, एक और नेता है महिला, इनसे भी मैं 2 टूक बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आप दर्शकों को धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम पूजा गौतम है, समाजवादी पार्टी से जिला सचिव। मेरी शैक्षिक योग्यता है MSc। आज पुनीता जी और उनके पति आज समाजवादी पार्टी में आकर के यहाँ समता भवन पर इनका भव्य स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे इनको? बड़े भैया सुजीत यादव जी को और भाभी पुनीता यादव जी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पे बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि इनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। और एक महिला है और महिला होते हुए भी एक शिक्षक हैं, सबसे बड़ी बात शिक्षक हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में कहा जाता है कि कोई भी बच्चा आता है, बच्चे का दिमाग एक कोरे कागज के समान होता है और उस पर किसी अच्छे शिक्षक का मतलब विचार चाहिए, मार्गदर्शन मिल जाए तो वो अपना भविष्य सुधारता है। 2027 में कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लोग जो ढोल बजा रहे हैं, बता रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, अपराध ऊपर चला गया, अपराधी या जमीन में चला गया, कुछ आपको ये समझ में आ रहा है? सर, बीजेपी का काम तो ढोल बजाना ही है, जैसे झूठ बोलना और जो न करना है वही बोलना है, जो बोलना हो तो करना नहीं है। आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि हम भी बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं और हम खुद भोगी हैं उसके। और ये तो जो बोलते हैं वो तो करते नहीं है, बस भोगना है इनको। जैसे समाजवादी पार्टियों को देखकर, कार्यकर्ताओं को देखकर इनके अंदर बेचैनी छाई हुई है कि मतलब कार्यकर्ता कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहा जाए, तो सबके सामने है। बिहार में चुनाव चल रहा है, 6 तारीख के प्रथम वोटिंग स्टार्टिंग है और 6 तारीख में महिलाओं के लिए अब अभी आ रहा है पैसा, हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपया आ रहा है। तो आप एक महिला हैं, महिला की पीड़ा आपसे अच्छा कोई जान भी नहीं पाएगा। तो बिहार की महिलाओं को, सभी लोग बिहार के लोग देखते भी हैं हम लोगों को, क्या कहना चाहेंगे उस महिलाओं को जो महिला 10,000 रुपया लेकर के और कमल के फूल पर बटन दबा देगा? बिहार की महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि जो 10,000 रुपया उनके खाते में आएगा, पैसा ले लें, लेकिन अपने भविष्य को देखते हुए तेजस्वी सरकार। हो सकता है कि पलटू राम है, पलट कर समर्थन दे दे, आपकी भविष्यवाणी लग जाए उनके पास। नहीं, भविष्यवाणी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। नीतीश जाने वाले हैं, तेजस्वी आने वाले हैं। और रही बात छपरा की, तो छपरा में 6 तारीख को चुनाव है और हमारा खेसारी सब पे भारी है, अपना खेसारी। मित्रों, मैं बता दूं कि छपरा के धरती पर खेसारी 8-9 मंत्रियों को उतार दिया है। दाढ़ी वाले बाबा भी उतर चुके हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के गेरुआ धारण बाबा भी चले गए। अच्छे बाबा और मंत्री जाकर के छपरा में ही टिकान डाल दिए हैं। आप जाइएगा छपरा में, अगर VIP होटल आपको चाहिए तो होटल नहीं मिल पाएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा भैया मंत्री जी 5-7 कैमरा को टोटल बुक कर दिए हैं। हमारे साथ एक और महिला हैं, शायद रीना यादव जी है, महासचिव है समाजवादी पार्टी के, और इनसे मैं आपसे बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका? रीना यादव, जिला। रीना जी, आप अच्छी तरह से महिलाओं के बारे में जानती हैं और आज एक महिला आप लोगों को शक्ति मिली है और पढ़ी लिखी महिला और शिक्षा देने वाली जो हजारों बच्चों को कुछ न कुछ सिखाती हैं, क्या कहिएगा आप? सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते हम महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत मिली है। क्योंकि हम तो चाहते हैं, और ये सबसे अच्छी ताकत मिली है कि एक पति अपनी पत्नी को लेके पूरे समाजवादी के बीच में एक समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो हम लोग की सौभाग्य की बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारे वो भी यादव समाज में, हम भी यादव इसलिए कह रहे हैं अपने यादव समाज के भाइयों से कि हर पत्नी को इसी तरह अगर पुनीता भाभी की तरफ हर भाई निकाल दे तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी
क्या पूरा देश मजबूत हो जाएगा। अच्छा, आप यादव हैं, दिनेश लाली रहुआ को जानती हैं? बिल्कुल जानते हैं। और दिनेश लाली रहुआ बता रहा है कि खेसारी लाल तो एदोमुल्लू हो गए हैं, माने उसको यही नहीं पता है कि उसको यादव बनाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। उनकी देन है कि दिनेश लाल यादव को कोई अगर भोजपुरी में जाना तो जाना। जिस दिन से अखिलेश यादव छोड़ दिया उसको खुद ही रो रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं कहाँ रहूं। वो तो अपने अंदर की जो ज्वलन की भावना है उसको, क्योंकि यादव उसको सब खत्म कर दिए, यादव ही उसको यादव से खत्म कर दिए, केवल वो नाम का यादव रह गया है। हाँ, चलिए भैया, देखिए मैं एक और सवाल करना चाहूंगा अपने पुनीता जी से। जानना चाहूंगा पुनीता जी, भाजपा के लोग एक शक्ति मिशन चला रहे हैं, बेटियों को थानाध्यक्ष बना दे रहे हैं, एसडीएम बना दे रहे हैं, कप्तान बना दे रहे हैं, और हत्याएं रुक नहीं रही हैं, बलात्कार रेप रुक नहीं रहा है। इस पर क्या कहेंगी आप? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आज के समय में महिला अगर खुद आत्मनिर्भर हो जाएगी ना, तो हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खुद स्वावलंबी हो जाएगी और खुद अपने आप में अगर मजबूत हो जाएगी, तो आप जो बात कर रहे हैं कि थानाध्यक्ष बना दिया जा रहा है, जो बना दिया जा रहा है, आज के सरकार में आप देखिए ना, कहाँ महिलाएं बेटियां सुरक्षित हैं, ये सुरक्षित हैं। आज इतना डर बना हुआ है लोगों के बीच में कि अगर महिला अगर रात में चलना भी चाहे, दिन में नहीं निकल सकती हैं। तो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, ये जनता चाह रही है। समाजवादी आएगी तो परिवर्तन कुछ बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। कुछ कहना चाह रहे जैसे हैं? आपने कहा ना, जो ये बात हुई थी कि ये खेसारी लाल जी नचनिया में, उसको आप आना चाहती हूँ कि चलिए खेसारी लाल जी तो नचनिया थे, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, दिनेश लाल यादव जी और हेमा मालिनी जी क्या थी। तो हम कहना चाहते कि देखिए, पार्टी में रह के मर्यादा में रहना चाहिए। आप किसी और पे उंगली उठा रहे हैं, आप खुद पे तो देखिए ना। तो इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती है। लेकिन वही बात है ना कि इस सरकार में लोग क्या बोल दे रहे हैं बेबाक, उनको कुछ नहीं पता है। तो हमारी जो समाजवादी पार्टी है, संस्कारी पार्टी है। अच्छा, ये बताइए कि आपने सही सवाल हमसे किया कि रवि किशन से लेकर तमाम नाचने गाने वाले, दिनेश लाल से लेकर भाजपा में भी है। लेकिन एक बात है, बीजेपी में जो भी जाता है, अपराधी जाता है, गुंडा जाता है, मवाली जाता है, नाचने वाला जाता है, गाने वाला जाता है। भाजपा में एक पंडित है, भाजपा लोग बताते हैं कि हम लोग चंदन वंदन लगा लेते हैं, और अमित शाह जो है गंगा जी का पानी और चावल लेकर के उनके शरीर पर फेंक देते हैं, बस शुद्ध हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी में कोई है ऐसा कि जो अपराधी आ जाए और गुंडा मवाली नाचने वाला आ जाए और शुद्ध कर दिया जाए? समाजवादी पार्टी में ये ऐसी चीज़ है ना कि समाजवादी पार्टी लोगों का सम्मान करती है। और देखा होगा आपने कि माननीय नेताजी जब थे, उनके लिए ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, अमीर या गरीब कोई नहीं था। वो सबको साथ लेके चलते थे और हर सबके कार्य करते, तो सबकी चीज़ें होती थी। ये चंदन तिलक लगाने से नहीं होता। जब आपका दिल में पाप रहेगा, मन में पाप रहेगा ना, तो आप ये जो माला लेके फेरते रहिए और चंदन तिलक लगा लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपना मन साफ रखिए, तब ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। बीजेपी के जो चंदन माला है और दूध चावल सब दिखाने वाला, ये सब दिखाने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी ऐसी नहीं है। वो महिलाओं का भी सम्मान करती है और सबका सम्मान करती है। आपने चलिए भैया, वीडियो लंबी हो रही है, बहुत लोग हैं यहाँ वीडियो करने के लिए। मैं फिर कभी मिल करके इनसे जो भी हैं, हम सारे लोग हमारे परिचित हैं, मैं आपके पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।